नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हम लोग प्लांट जो है घर के बाहर भी लगाते हैं, कुछ शेड में लगाते हैं, कुछ इंडोर लगाते हैं। तो बाहर जो प्लांट लगाते हैं अधिकांश फ्लावरिंग प्लांट हम लगाते हैं। तो इंडोर में जो हम भी लगाते हैं कई प्लांट जो हमारे घर में पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, घर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं। तो मैं आज आपसे कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी जिनको आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं। साथ में अपने इंडोर गार्डन का टूर भी आपको कराऊंगी कि मेरा बहुत बड़ा इंडोर गार्डन नहीं है, गार्डन मेरा छोटा सा है, पर मैंने उसमें ही बहुत सारे प्लांट लगाने की कोशिश करी है। आज का मौसम हमारे यहाँ बहुत खुशनुमा हो रहा है, बारिश का मौसम है। तो बाहर तो ये मैं आपको क्या दिखाऊं, अंदर का गार्डन दिखाऊंगी आज मैं आपको। मैंने इंडोर में जो है गार्डन, छोटा सा गार्डन बना रखा है। इसी में सारे प्लांट लगा रखे हैं। 2 स्टैंड हैं मेरे पास बड़े, उन्हीं में जो है मैंने अपने प्लांट अरेंज कर रखे हैं। तो सबसे पहले ये हम जब एंट्रेंस में अंदर आते हैं तो ऐसे ये मनी प्लांट और अरेलिया का प्लांट लगा रखा है। दोस्तों, प्लांट का देखिए, अरेलिया के प्लांट को, इसी प्लांट को अगर हम बाहर रखते तो इसके जो मेरे बाहर रखे हुए प्लांट हैं, ये डिनर प्लेट अरेलिया है। इसका नाम है डिनर प्लेट अरेलिया। तो ये देखिए, मैंने इसमें नेम चिट भी लगा रखी है क्योंकि कई बार मैं भूल जाती हूँ नाम वगैरह, तो इसके लिए मैंने इस पर नेम चिट लगा रखी है। तो इस तरह जो बेस्ट मटेरियल की हमारे पास कटिंग होती हैं प्लास्टिक की बोतल्स की, उनसे हम प्लांट्स के ऊपर नेम चिट भी लगा सकते हैं। एक दिन मैं आपको अपने पूरे इस तरह से बताऊँगी कि आप अपने प्लांट में किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, कि कभी आपसे कोई पूछता है कि आपके प्लांट का नाम क्या है तो उस समय आपको प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट प्लांट लगा रखा है, ये है अरेलिया का प्लांट। अरेलिया का प्लांट है, इस पर जो है आपने पानी ज़्यादा नहीं देना होता है, और इसको जो है अभी मैंने अंदर रखा है तो अच्छा हो रहा है। बाहर वाले जो मेरे रखे हुए अरेलिया के प्लांट हैं वो मेरे इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, और इसको जो है कभी कभी 10 दिन में या 15 दिन में एक बार ले जाके सनलाइट दिखा देने से इस प्लांट के लिए अच्छा रहता है। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये है मनी प्लांट। ये स्टिक में ग्रो कर रखा है। समर में तो इस पर आपने जो है मिस्टिंग करते हैं हम लोग, मिस्टिंग यानी पानी का छिड़काव करते हैं। समर में अगर हम 2-2 टाइम भी मिस्टिंग करते हैं तो प्लांट के लिए अच्छी होती है, पर विंटर में हमने ज़्यादा मिस्टिंग नहीं करनी है। पानी भी तब देना है, मैंने इसको कल ही पानी दिया है, और अभी देखिए इस पर कोई मिस्टिंग भी नहीं कर रखी है, कोई पानी का स्प्रे भी नहीं कर रखा है कि जिससे इसकी लीफ बहुत ज़्यादा मेरे को और भी अच्छी दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। मैंने सिंपल जिस तरह से है उसी स्थिति में आपको दिखा रही हूँ, पर मेरे प्लांट की स्थिति अच्छी चल रही है। इसमें देखिए वेरिगेशन भी खूब आया हुआ है। तो ये मनी प्लांट में आपने इंडोर रखा है, उसकी यही केयर है कि उसको जो है कभी कभार अगर आप दिखा सकते हैं 10-15 दिन में धूप दिखाइए, पानी कम दीजिए। और इस समय जो भी आपके इंडोर प्लांट है अधिकांश सब परमानेंट प्लांट होते हैं, तो परमानेंट प्लांट का अभी डोरमेंसी से उभरने का समय चल रहा है, यानी कि अभी भी डोरमेंस पीरियड में है। मिड फरवरी के बाद जो है इनमें अच्छी ग्रोथ शुरू होने के बाद शुरू होती है। तो ये मनी प्लांट है मेरे पास। मैंने जो स्टैंड है उसमें सिंपल तरीके से प्लांट ना अरेंज करके थोड़ा सा उसको जो है ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रखी है। और ये देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर की जो आर्टिफिशियल ग्रास आती है वो लगाकर उसके ऊपर कुछ ये टॉयज़ रख रखे हैं, तो इससे ये जंगल का लुक भी देता है, तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। अब मैं आपको अपने इस स्टैंड पर लगे हुए प्लांट दिखाती हूँ। इस स्टैंड पर भी मैंने कुछ कलरफुल बनाने के लिए, और ये देखिए मैं कई बार दिखाती हूँ कि बेस्ट मटेरियल का यूज़ भी अपने गार्डन में बहुत करती हूँ। ये देख लीजिए, ये बहुत सारे मैंने ये प्लांट एक ही स्टैंड पर अरेंज कर रखे हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनके नाम बताती हूँ। दोस्तों, ये फाइलोडेंड्रम का प्लांट है। इस पर भी इस समय न्यू सूट्स कम ही आते हैं, क्योंकि इसका भी जैसे मनी प्लांट होता है वैसी ही इसकी केयर होती है। कभी कभार इसको धूप दिखा देने से इसके लिए अच्छा रहता है। मेरे इस प्लांट की मैं बहुत छोटी सी स्टिक, यानी कि 10 रुपीज़ का मैं एक छोटी सी उसके नर्सरी वाले से मांग के लाई थी, और उसके बाद मैंने इसको जो है ग्रो किया। ग्रो करने के बाद कुछ समय तो इसने अच्छी ग्रोथ नहीं पकड़ी, पर रेनी सीजन जब आया उस समय इसने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ ली थी। अभी बारिश सर्दियों में भी अगर आपके यहाँ किसी दिन बारिश वगैरह होती है तो इस प्लांट को बाहर रख दें, धूप में रख दें, क्योंकि धूप, थोड़ी बहुत धूप इसके लिए भी ज़रूरी होती है। धूप देने से क्या होता है कि इसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छी होती है, प्लांट की लीव्स हेल्थी दिखती हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपने अपने फाइलोडेंड्रम के, ये 2 कलर में आते हैं मेरे पास, ये डार्क ग्रीन है, एक इसमें से लेमन ग्रीन आता है, वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मैं भी उसको कई दिन सर्च कर रही हूँ, मुझे मिल नहीं पा रहा है वो।
ये देखिए, ये सेंसिबेरिया का प्लांट है। सेंसिबेरिया के प्लांट को मैंने एक सिरेमिक पॉट्स में ग्रो कर रखा है। सिरेमिक पॉट है और सिरेमिक पॉट में ग्रो करा हुआ है। बहुत पुराना मेरा ये पॉट है, इसी में ये प्लांट मेरा चल रहा है। इस प्लांट को तो मैंने इस सीजन में बाहर नहीं निकाला है, ये इंडोर ही चल रहा है। इस पर जो है लीफ कभी गंदी हो जाती हैं तो आप इसकी लीफ को जो है किसी कपड़े से वगैरह से पोंछ देना चाहिए। ज़्यादा पानी नहीं देना है, इसकी भी वही केयर है। कम सनलाइट में चलने वाला प्लांट है। इंडोर में जो भी प्लांट आप ग्रो करते हैं हमेशा उनकी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखें। इंडोर में वैसे ही प्लांट ग्रो किए जाते हैं जो कम सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है जिनकी। तो अगर आपने किसी फ्लावरिंग प्लांट को अगर इंडोर रख देंगे तो 1-2 दिन तो उसके फ्लावर खिले होते हैं, अच्छे दिखाई देते हैं, बाद में जो होता है वो प्लांट डेड होने लग जाता है। तो हमने प्लांट की रिक्वायरमेंट का और इंडोर कौन से प्लांट ग्रो होते हैं इस टाइप की नॉलेज लेने के बाद ही अपने इंडोर में प्लांट को ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए। ये देखिए, ये ट्राई कलर का प्लांट है। इस प्लांट की भी स्थिति धीरे धीरे मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में, अब फिर भी ये थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। इसका भी डोरमेंसी पीरियड है। नीचे हल्के हल्के से इसके अंदर ऐसा लगता है कि बल्ब है, पर ये प्लांट जो है ये ग्रो करेगा जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब जो है गर्मी बढ़ती है, बाहर हीट होती है और अंदर ह्यूमिडिटी होती है, तब ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रो करता है। ये ट्राई कलर का प्लांट है। ये जनाडू की छोटी वाली वैरायटी है और ये भी प्लांट इंडोर ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है। इसको भी वही 15 दिन या 20 दिन में आप एक बार बाहर सनलाइट दिखा सकते हैं। ये डेफेनवेकिया है। डेफेनवेकिया के प्लांट मेरे पास पहले भी बहुत थे, तो मैंने इस बार वो कम कर दिए हैं। बहुत बड़े बड़े हो गए थे तो कटिंग से कर दी है उनकी। कटिंग करने से अभी इसका भी डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, इसलिए ये प्लांट थोड़ा आपको हल्का दिखाई दे रहा है। कुछ समय के बाद इसमें बहुत अच्छी अच्छी ग्रोथ होने लग जाएगी। ये देख लीजिए, ये लगा है एक वेस्ट मटेरियल में, खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वेस्ट में लगा हुआ मून साइन सेंसिवेरिया। सेंसिवेरिया की आपको मैंने पहले दूसरी वैरायटी दिखाई थी और ये दूसरी वैरायटी है। इस प्लांट को भी मैंने इस तरह से ग्रो कर रखा है। एक बार इसको मैं बहुत दिनों के बाद अभी कुछ दिन पहले धूप में ले गई थी, तो 2-3 दिन मैंने इसको धूप में छोड़ा, फिर से मैं इसको इंडोर ले आई हूँ। साथ ही आप जो देख रहे हैं ये मेरी छोटी सी एक मैंने अपने वेस्ट मटेरियल से एक लेडी बनाने की कोशिश कर रखी है जो हमारे गार्डन में इस तरह से इंजॉय कर रही है। ये कैलेंथिया की एक वैरायटी है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है। छोटे से पॉट में ग्रो कर रखा है ये भी मैंने। इंडोर में सारे प्लांट ग्रीन ना हों, थोड़े से कलरफुल हों, इसके लिए मैंने बीच में एक क्रोटन का प्लांट रख रखा है। बेंगलोरी क्रोटन है। इसकी भी केयर यही है कि आपने इसको बिल्कुल टोटल इंडोर नहीं रख देना है। इसको अगर आप इंडोर रख देंगे बहुत ज़्यादा दिनों तक तो कुछ दिनों के बाद अपनी ये लीफ गिराने भी लग सकता है, और एक बार लीफ गिरने के बाद बहुत समय लगता है प्लांट में लीफ आने का। और अब समय आ गया है, पतझड़ का समय है, तो प्लांट में ध्यान रखिएगा। कुछ समय पत्तियाँ जो है गिरने भी लग जाती हैं, थोड़ी बहुत नीचे गिरेंगी तो ठीक है, अगर ज़्यादा गिरने लग जाए तो देख लीजिएगा कहीं आपके प्लांट में पानी ज़्यादा पड़ने से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण भी कई बार पत्तियां गिरने लग जाती हैं। तो इसको जो है कभी कभार धूप दिखा दीजिएगा, टोटल इंडोर मत रखिएगा। क्रोटन का प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है इंडोर लगाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं विक्टोरिया ड्रेसिना का प्लांट है। ये प्लांट भी इंडोर ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। इसको भी अगर आप टोटल इंडोर नहीं रख सकते, कभी कभार इसको आपने सनलाइट में रखना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं वेरीगेटेड वाला प्लांट, ये एरोहेड का प्लांट है। तो इसको भी वैसे तो इसका डोरमेंसी पीरियड है, पर मेरे इसमें देखिए अच्छी सी नई शाइनी लीफ आई हुई है, तो इसको भी कम पानी देना है। ये कैलेंथिया का एक प्लांट और है। ये कैलेंथिया जैबलिना का प्लांट है, इसी की वैरायटी है। इनका सबका डोरमेंसी पीरियड है, ज़्यादा खाद नहीं देना है इस समय किसी भी प्लांट में। अब मैं आपको अपनी इस जो मेरी बरंडा है, ये मैंने सारे प्लांट आपको जहाँ दिखा रही हूँ, मेरे एक बरामदा है, बरामदे में लगा रखे हैं। तो एक मेरा ये सूज रैक है, सूज रैक के ऊपर भी मैंने कुछ प्लांट अरेंज कर रखे हैं। तो ये लिपस्टिक एग्लोनिमा का प्लांट है। ये प्लांट का भी इस समय डोरमेंसी पीरियड होता है, पर मेरे प्लांट में देखिए आपको कलर भी अच्छे दिखाई देंगे, खूबसूरत प्लांट दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसको कुछ दिन के लिए सनलाइट देना बहुत ज़रूरी है। टोटल इंडोर नहीं चल पा रहा था। देखिए बीच में इसमें बहुत अच्छी तरह से कलर नहीं आते। इसमें देखिए आपको मैं दिखाऊँ, ये टोटल ग्रीन लीफ भी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगा कि मेरा प्लांट ख़राब ना हो, इसके लिए मैंने इसको कुछ समय के लिए सनलाइट दी थी, तो मेरे प्लांट ने अच्छी ग्रोथ कर रखी है। वैसे इसका भी डोरमेंसी पीरियड है। मेरी
ये देखिए चाइनीज एवरग्रीन की वैरायटी लगी हुई है, सब वेस्ट मटेरियल में लगा रखी हैं। उसी देखिए ये जो हमारे पास ये देखिए ये बना है, जो बोतल होती है बोतल के ऊपर हिस्से से मैंने ये फ्लावर बना रखे हैं। तो इंडोर में जो है फ्लावर वैसे तो नहीं खिला सकते हैं आप ज़्यादातर, तो इसके लिए क्या होता है कि ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर अच्छे कलरफुल बनाकर जो ग्रीन प्लांट के बीच में अगर लगा देते हैं तो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर फिर देखिए सेंसिवेरिया के 2 प्लांट लगे हैं, एक ये मटकी में लगा रखा है और एक पीछे की साइड और रख रखा है, वो दिखाई दे रहा है आपको। ये एंथोरियम का प्लांट है, इसको मैंने आपने जब मैं इसको परचेस करके लाई थी तब आपको दिखाया था, तो इस पर जो है फ्लावर आया था वो मैंने हटा दिया है। अब देखिए इसका भी डोरमेंसी पीरियड है, मैं इसमें ज़्यादा कोई खाद वगैरह नहीं दी नहीं है। मिड फरवरी के मार्च शुरू होने से पहले मैं या मार्च के बाद जो है मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। नर्सरी लाई थी वैसा का वैसे रख रखा है, इंडोर रखना है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सेव कर रखा है। ये जो देख रहे हैं आप एलोकेशिया का प्लांट है। एलोकेशिया में पहले 3-4 लीव्स थी, इसका टोटल डोरमेंसी पीरियड है, इसकी लीफ थोड़ी ख़राब होने लग गई है, तो मैंने अगर चाहूँ तो मैं इसको ऊपर से काट दूंगी। मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं दे रही हूँ, प्लांट को जिस स्थिति में लाई थी उसे वैसे ही सेव कर रखा है। थोड़ा सा इसके बाद मैंने डेकोरेशन भी कर रखा है। तो इस प्लांट को भी एग्लोनिमा का प्लांट जो होते हैं और एलोकेशिया के प्लांट जो हैं, ये एलोकेशिया दिखा रही हूँ मैं आपको, ये इंडोर ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे प्लांट है। सेरेमिक पॉट में लगा हुआ ये पीलिया का प्लांट है, ये भी इंडोर चलाने के लिए अच्छा प्लांट है। ये मैंने स्टैंड लिए थे, स्टैंड पर देखिए ऊपर जो है मेरे DIY प्लांटर है, वो ब्लू कलर में मैंने पेंट करके उसमें मोजी बना रखी हैं और साथ में इसमें मनी प्लांट लगा रखा है। सेकंड पर जो है 2 जो है ये देखिए एलिफेंट वाले पॉट हैं, सेरेमिक पॉट्स हैं, जो 3 के सेट में आया था। एक मैंने पहले दिखा दिए, 2 ये हैं। साथ ही बीच में मेरा DIY प्लांटर है, उसमें सेंसवेरिया का प्लांट लगा है, खूबसूरत दिखाई दे रहा है। थर्ड स्टैंड पर ये मैंने बीच में टेंगल हार्ट का प्लांट लगा रखा है और टेंगल हार्ट के साथ साथ ये बुद्धा बैठे हैं और ये जो है एक मटकी में फिर से पीलिया और मनी प्लांट को मिक्स करके लगा रखा है। ये पोथोज की एक वैरायटी है, इसकी भी जैसे आप मनी प्लांट की केयर करते हैं उसी तरह से केयर करनी पड़ती है। इसको ऊपर से पिंच करते रहेंगे तो इस तरह से ये घना हो जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, ये भी मैंने इस तरह से ग्रो कर रखा है, हेल्दी चल रहा है इस समय भी। और अब देख लीजिए, अब मेरे इंडोर चले हुए प्लांट हैं, ये क्रिपर चार्ली के प्लांट हैं। ये मैंने देखिए इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, इंडोर में भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ विंडो है, विंडो से हल्की सी रोशनी कहें, क्योंकि हमारा घर जो है नॉर्थ फेसिंग है, इसमें तेज़ सनलाइट तो आती नहीं है, तो ये जो है बाहर से रोशनी अच्छी आ रही है इस समय। तो इसमें ये प्लांट चल रहे हैं मेरे, कोई ख़राब नहीं हुए हैं। ऊपर से मार्च या फरवरी लास्ट में इसकी कटिंग करूँगी तो इसमें नए नए सूट्स आएंगे और हेल्दी होगा ये प्लांट। पर इस विंटर में भी मेरे पास अच्छी पोजीशन में चल रहा है। चाइनीज एवरग्रीन की एक वैरायटी ये भी है मेरे पास। तो दोस्तों मैं जैसे आपको गार्डन दिखाती गई, अपना इंडोर में छोटे प्लांट दिखाती गई, साथ साथ मैं आपको कुछ केयर टिप्स बताती गई हूँ। पर अब मैं आपको सीधे सीधे बातें ये इनकी कुछ खास केयर टिप्स बताती हूँ कि देखिए अभी भी ठंड का मौसम है, फरवरी जनवरी का मौसम से शुरू हो गया है भले, पर ठंड बहुत तेज़ है। हमारे यहाँ तो अभी नैनीताल में बर्फ़ पड़ते से ही यहाँ पर ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज भी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो इस प्लांट को भी आपने अभी केयर करना पड़ेगा। इनके अंदर सॉलिड फर्टिलाइज़र अभी भी नहीं देना है, और लिक्विड फर्टिलाइज़र में आपने सरसों की खली अगर आप देंगे, जिस दिन आपके यहाँ सनलाइट, किसी भी प्लांट को आप बाहर ले जाएं और बाहर लग के धूप में रखें, उसके बाद ही उसमें सरसों खली वगैरह उपयोग करें। अगर आपने किसी इंडोर प्लांट में सरसों खली वगैरह उपयोग कर दी तो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आपने उसकी टाइमली गुड़ाई वगैरह नहीं करी तो वो प्लांट फंगस की चपेट में अक्सर आ जाता है। तो कोई भी इस समय लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते हैं तो टाइम टाइम से अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि जड़ों को जो है ऑक्सीजन वगैरह मिलती रहती है, मिट्टी पोरस होती है और प्लांट की हेल्थ जो होती है वो सही रहती है। तो ये सारे प्लांट हमारे अच्छे चलते हैं इस समय। दूसरे स्टैंड पे लगे हुए मैंने आपको प्लांट बताए हैं। ये देखिए मेरा एक DIY प्लांटर बनाया हुआ है, उस पर मैंने जो है ये लगा रखा है स्पाइडर प्लांट, ऊपर वैसे ही आर्टिफिशियल फ्लावर। मैं अंदर की साइड जो है बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर बना के रखती हूँ, जिससे क्या होता है कि घर में जो है आपको थोड़ा सा अच्छा लुक दिखाई देता है। तो दोस्तों आज मैंने आपको अपने छोटे से इंडोर गार्डन का टूर कराया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।